हेलो दोस्तों, मन्नत की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें मज़ीद दिलचस्प स्टोरी सुनने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है पिता और पुत्र की दिल छू लेने वाली कहानी। तो चलिए सुन लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की और उसके बेटे की है, जो कि बिजनेसमैन अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और घर में वे दोनों अकेले थे। वे अपने बच्चे को हर ख्वाहिश पूरी करता था और वो बिजनेसमैन चाहता था कि वो भी अपने बड़े बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। दोस्तों, अब वे बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की और अब ग्रेजुएशन के दिन नज़दीक आने लगे थे क्योंकि अब वह उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वह चाहता था उसके पापा उसे एक स्पोर्ट कार गिफ्ट करें। वो स्पोर्ट कार को शोरूम में भी गए और उसने तय भी किया कि उसे कौन सी स्पोर्ट कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज़ अपने पापा के सामने इनडायरेक्टली वो सब कुछ कहता था कि कार मार्केट में ये नहीं आई है पापा, मेरे दोस्त के पापा ने उसको स्पोर्ट कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं वगैरह वगैरह। ऐसे अपने पापा को हर दिन हिंट देता रहता था ताकि उसके पापा एक स्माइल के साथ उसको इस बात पर घुमा दिया करते थे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़के को इंतज़ार था। इतने दिनों से उस लड़के ने अपनी माँ पूरी कोशिश की थी कि उसके पापा उसे समझ पाएं। मुझे गिफ्ट में एक स्पोर्ट कार चाहिए। उसके बाद एक दिन लड़का खुश होकर घर आया। घर आकर उसके पापा के बॉक्स लेकर खड़े हुए थे और उसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया था कि आज मेरे पापा मुझे स्पोर्ट कार गिफ्ट कर ही देंगे और मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। उसके बाद उसके उस बॉक्स को जल्दी से खोला और लगा कि उसके अंदर कार की चाबी वगैरह होगी, लेकिन उसे देखकर उसे अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकंड के लिए वे अपने पापा को देखता है और उसके पापा स्माइल करते हैं। उसके बाद उसके पापा अपने बेटे को गले लगाकर कहते हैं कि बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसके बाद वह अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों ने उसे समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं करते और तेरे से ज़्यादा वो अपने पैसे से प्यार करते हैं। दोस्तों, इस लड़के का दिमाग पहले से ही खराब था और उसे दोस्त ने उसे और दुखी कर दिया था। ऐसे में उसके दोस्त ने ये लाइन कहकर उसको गलत राह पर मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा रूम में उसके गए तब वह उस रूम में नहीं था और बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो होती तो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसे से मतलब है पापा। मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर पैसे कमाने के लिए। एक दिन मैं आपके पास वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन ये साबित करने आपको दिखाऊँगा कि मेरे सपने को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं और आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं आपके सामने से आ जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बेटे का कोई पता नहीं चला। उसके बाद कई दिन और साल बीत गए। अब उस लड़के के पापा बूढ़े हो चुके थे। उसके बुढ़ापे में उसको जब उसके बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो बिजनेसमैन बिल्कुल अकेला था और उसके साथ उसकी बीवी भी ना थी और ना ही उसका बेटा। उस तरह वो लड़का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही था कि अपने बाप को हैरान और गलत साबित करना। उसके बाद उसके पापा के एक दिन डेथ हो गई। अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन था तो उसकी टीम ने न्यूज़ में दिया कि उसका लड़का जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाए, अपने पिताजी का क्रियाक्रम करना पूरा करे। जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है, वो वापस भागकर घर आता है और वापस आते ही उसके सामने पिताजी की डेड बॉडी पड़ी होती है और उसे वे शब्द याद आ रहे होते कि मैं आपको गलत साबित करूंगा, आपको और पैसा का मतलब समझाऊंगा। सब कुछ जो उसने अपने पापा से कहा था वो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसे ये एहसास हुआ कि मैंने कौन सी रेस में भाग रहा था कि सब कुछ जीत कर भी मैं सब कुछ हार गया। मेरा बाप आखिर दिनों में अकेला ही रह गया और लड़के को बहुत ही अफसोस हुआ और कपने में उस किताब रखी हुई थी उसके पापा ने जो उसे गिफ्ट में दी थी। देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि कितना प्यार से उन्होंने ये किताब को लेकर आए होंगे और मुझे दी होगी, लेकिन मैंने उनकी कोई कदर नहीं की। पहले पेज पर लिखा हुआ था कि बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब बाप हूँ
क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से ये देख रहा था कि मुझे इशारा कर रहा है कि तुझे स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं कहता तब भी मैं समझ जाता कि तुझे गिफ्ट में स्पोर्ट कार चाहिए। आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा। मेरी सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दौलत तू ही है। और हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉक्स के लिए कुछ गिफ्ट है। उसके जैसे ही पन्ना घुमाया तो उस बुक के खोल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाली और दिलचस्प कहानी है, क्योंकि इससे बेटे को सीख मिलती है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और अपने बड़ों पर भरोसा करना चाहिए। और हमारे जो बड़े हमारे लिए करते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये कहानी है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और हमेशा अपने बड़ों के साथ रहिए और इनकी हिम्मत और हौसला अफजाई कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी गलतियों को सुधारिए, ताकि आपके बड़ों को आपसे कभी कोई शिकायत ना होए। मिलती हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।